समारोपित्वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हमारे जीवन में हमने राम को कभी अनुभव ही नहीं किया है, और मैं आज मेरी जो व्याख्यान की यात्रा है वह राम को अनुभव करने की है, राम को जानने की यात्रा है। मेरे राम है, यह विषय है आज का, मेरे राम। तुलसीदास जी ने कहा कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। 100 करोड़ से भी ज्यादा रामायण है, कई भांति राम आए हुए हैं। आप अपना भी राम खोज लीजिए। वस्तुतः राम को ना उनके भक्त करते हैं, और याद रखिए जो शबरी के राम है, हनुमान के राम है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग गुण हैं। अरे बाकी छोड़ो, भरत जी के राम और लक्ष्मण के राम अलग अलग हैं। आपके लिए वो पंडित जी बताए वो राम कैसे हो सकते हैं? आपको तो अपने राम को गढ़ना पड़ेगा ना, आपको परिचय पाना पड़ेगा ना। आपका एक बेटा है, ये माताएं जो बैठी हुई हैं, आप जा करके देखना, आप अनुभव भी है। आपका एक बेटा है, आपके साथ अलग व्यवहार करता है और अपने पिताजी के साथ अलग व्यवहार करता है कि नहीं करता है? राम सबके साथ कैसे कैसे व्यवहार करेंगे भाई? तो अपने अनुकूल खोजिए। राम के कुछ गुण हैं, उनके विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। मैं राम को मैं कैसे जानता हूं? मेरी एक किताब है, आप लोग ये किताब जरूर लेके जाइएगा, जिनको मिल जाए बाहर है। और यदि किताब की कापियां अधिक कम हो तो आप बिंदल जी से संपर्क कर लीजिएगा, मैं भिजवा दूंगा। इसमें राम बनने के 16 बीज हैं। ठीक है, ये 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर है राम बनने के बीज है। जनरली क्या होता है कि हम किसी फलदार वृक्ष को देखते हैं तो हमको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है ये वृक्ष हमारे घर में आ जाए, है ना? ऐसा लगता है ना। किसी, अभी देखो आम का सीजन आएगा, बोले वो आम को देख करके लगता है किसी हम घर गए हैं और आम का वृक्ष लग के हमारे घर आ जाए, तो हम उस पेड़ को उखाड़ करके लाके लगा तो सकते नहीं है, लेकिन हम एक बीज ले आए उसका, और बीज ला करके अपने आंगन में रोप दें और परवरिश करना शुरू करें, तो आप देखिएगा 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद वो वृक्ष है, फलदार वृक्ष हमारे आंगन में आ जाएगा। राम को जीवन में लाने का यही तरीका है। राम के गुणों का एक बीज है, अपने मन मानस में रोप दीजिए और उसके बाद धीरे 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 राम की परवरिश करते रहिए, एक दिन राम आपके जीवन में आ जाएंगे। बहुत संभव है। तो ये किताब है, इसमें 16 बीज है, उनमें से 1 या 2 बीज मैं व्याख्या के रूप में आपके सामने करूंगा समय के सीमा में, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला बीज है राम की उदारता। तुलसीदास जी बहुत बड़े भजन लिखते हैं, ऐसो को उदार जग माही, है ना, बिन सेवा जो द्राहि दीन पर राम सरिस को नाही। राम की उदारता है, मैं अलग ढंग से अनुभव करता हूं। आप देखिएगा आप कैसे अनुभव करते हैं। उदारता वस्तुतः क्या है? उदारता है प्रेम का विस्तार है। मुझसे जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करे मैं उससे प्रभावित रहता हूं, मुझको उससे जैसा व्यवहार करना है मैं वैसा व्यवहार करता हूं, यही उदारता है। ठीक है, उसने जब उनको कष्ट हुआ था तो मुझसे इतना ही कहा था कि भाई मुझको रात को रेलवे स्टेशन जाना है, चारों तरफ गाड़ियां नहीं मिल रही है, क्या आप मुझको छोड़ दोगे? मैंने उस दिन मना कर दिया, लेकिन आज मेरे बच्चे हैं, आ रहे हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, मैंने उनको कहा नहीं, उन्होंने मेरी छटपटाहट देखी और गाड़ी निकाल के ले आए। बहुत उदार है, ये उदाहरण है। ठीक है, राम जी की उदारता बताता हूं। राम जी की उदारता है, राम जी इतने उदार हैं कि वो लोगों को निर्भय कर देते हैं। मुझसे जो व्यवहार करना है, जैसा व्यवहार करना है, आप उससे व्यवहार कर सकते हैं, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सचदेवा जी तो चले गए, लेकिन आज सब लोग कहते ना तुम हमारे राम पर आरोप लगाते हो। एफिडेविट में बहुत चर्चा होती है कि राम है कि नहीं है, एफिडेविट दिए है ना। मैं आपको बताऊं, राम जी अपने काल में भी कभी सर्व स्वीकार नहीं रहे। ठीक है, जो आप मानते हैं कि राम है वह एक्सेप्टेबल, अपने काल में एक्सेप्टेबल नहीं रहे। राम जी के समझ, राम जी की शक्ति, राम जी की योजना कुशलता, राम जी के मर्यादा, राम जी का धर्म, राम जी के व्यक्ति पहचानने की क्षमता पर भी लोगों ने
शक किया है। बहुत अच्छा बाबूजी, धन्यवाद। मैं संकोच कर रहा था यह शब्द उपयोग करने के लिए, आपने मुझको बल दे दिया। संदेह किया है। एक भी व्यक्ति नहीं है राम जी के जीवन में जिन्होंने राम जी के किसी निर्णय को एप्रिशिएट किया हो। और जानकर के आश्चर्य होगा, इनमें रावण नहीं था। राम जी पर संदेह करने वालों में रावण नहीं था। राम जी पर संदेह करने वालों में नितांत उनके अपने थे। उनकी माता थी, उनके भाई थे, उनके मित्र थे, उनके सास ससुर थे, उनके गुरु थे। और मैं एक एक का उदाहरण देता हूं, गिनते रहिएगा। मैं 70 लोग का उदाहरण लेकर के आया हूं, है ना, भूल ना जाओ बीच में। राम की विशेषता यह है कि उन्होंने जो उन पर आरोप लगाया मुस्कुराते हुए सुना और उनके संतुष्टि तक अपने प्रेममय व्यवहार से उनको जवाब दिया। आप अपने आप को देखिएगा, मैं कितना उदार हूं, मैं कितना उदार हूं। मुझसे अपनी मन की बात कहने के लिए लोग कितने निर्भय हैं। हम अपने घर में आतंक मचा करके रखे हुए हैं, अपने व्यवसाय में आतंक मचा करके रखे हुए हैं, हम अपने समाज में आतंक मचा करके रखे और इस पर गर्व करते हैं। मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं वो बोल दे। बेमन हो तुम तो, मेरी कविता की बहुत प्यारी लाइन है, बेमन हो तुम तो कैसे मन की बात बोलेंगे। मन से बात करने के लिए आपको तो मन को लेकर के बैठना पड़ेगा ना। बेमन हो तुम तो कैसे मन की बात बोलेंगे, और तुम दिन को कह दो रात तो हम रात बोलेंगे। और तुमको सच को सुनने की यदि आदत नहीं होगी तो सच मानो हमेशा लोग झूठी बात बोलेंगे। कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलना चाहता, याद रखना। कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलना चाहता। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के झूठ बोल रहा है तो यह आपके व्यक्तित्व का दोष है, व्यक्ति का नहीं है, क्योंकि आपने उसको निर्भय ही नहीं किया है। वो डरते हैं आपसे सत्य बोलने पर। और राम ने ही किया, अपना वैल्यू चेन बनाया है। और आप अपने वैल्यू चेन के जो महत्वपूर्ण कड़ी हो को तोड़ते जाते हो। जब वैल्यू चेन के कड़ी ही टूटे पड़े रहेंगे तो कहां से लंका पर विजय प्राप्त कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, राम जी जन्म लेते हैं तो माता को कुछ एहसास होता है कि बच्चे का जन्म हो गया। क्या? कौशल्या के राजभवन में पहुंच जाइए, माता कौशल्या के महल में आप पहुंच जाइए। देखिए वहां पर माता है, 9-10 महीने तक गर्भवती थी। अचानक उनको लगता है कि पेट हल्का हो गया है, बालक का जन्म हो गया है क्या। अचानक देखती हैं तो वहां पर खबर आई, राम जी है। ठीक है, और राम जी कैसे हैं? ब्रह्मांड निकाया निर्मिति माया, रोम रोम प्रतिवेद करें। 4 हाथ, चारों हाथ में शंख चक्र गदा चक्र पद्म लिए हुए हैं। माता कहती है, प्रभु ये क्या देख रही हूं मैं। राम जी को समझाते हैं, मां मैं आपके वरदान और तपस्या के कारण जन्म लिया हूं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब मनु और शत्रुपा भगवान विष्णु की तपस्या करते हैं और जब मनु जी बोलते हैं कि भाई कि मैं आपको पुत्र रूप में चाहता हूं, तो माता बगल में थी। तो भगवान विष्णु कहते हैं एवमस्तु। मनु जी कहते हैं कि एक बात और है प्रभु उस वरदान में। बोले क्या? जब आप आओगे ना तो मुझको एहसास नहीं कराना कि आप भगवान हो, मैं आपको बेटे जैसे ही पाना चाहता हूं। तो बोले ठीक है। भगवान जी माता की तरफ मुखातिब हुए कि मां आपको भी कुछ मांगना है? बोले हाँ। माताएं है ना शक ज्यादा करती हैं। वो भगवान विष्णु से माता कौशल्या कहती हैं कि आप आओगे, मुझको प्रमाण चाहिए कि आप मेरे गोद में आ गए। भगवान उस प्रमाण के तहत आ जाते हैं और आते हैं तो माता को पता ही नहीं है, क्योंकि अब तो जन्म दूसरा है ना, उनको याद तो नहीं पिछले जन्म का। तब राम उनको सब कथा सुनाते हैं। जब कथा सुनाते हैं तो माता कौशल्या बोलती है कि राम आपने प्रमाण तो अब दे दिया है, लेकिन की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। क्यों? मैं क्यों शिशु लीला करूं? आपने तो कहा था प्रमाण देने के लिए। नहीं, सब लोग हंसेंगे, मेरा उपहास हो जाएगा।
उसके बाद फिर राम जी रोना शुरू करते हैं और इस सृष्टि के एकमात्र बालक हैं जिनके जन्म लेने की सूचना है दाई या नर्स या डॉक्टर ने नहीं, उन्होंने खुद ने दिया है रो करके। और इतना रोए इतना रोए इतना रोए, तुलसीदास लिखते हैं सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। भ्रम में आई कि बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, कौशल्या माता के महल की तरफ से आ रही है कि बाहर से ऐसा तो नहीं जन्म हो गया है। वहां जाकर के देखते हैं तो राम जी रोते रहते हैं। कल्पना करके देखिए, आपको कोई आपके होने का प्रमाण मांग दे, मेरे राम जी को सबसे पहले जिस दिन जन्म लिए उसी दिन अपना प्रमाण देना पड़ा कि मैं जन्म लिया हूं, लेकिन वो माता के प्रति कभी भी यह भाव नहीं रखे। आगे थोड़ा सा बड़ा हुए, बड़े होने के बाद एक कौशल्या माता होगी ना, दूसरा काउंट करते रहिएगा, भूलू मत। दूसरा उनको लेने के लिए आता है विश्वामित्र जी। आप रामायण के सब कहता है इसलिए मैं ज्यादा संकेतों में बात कहूंगा। विश्वामित्र जी हैं, वो महाबलशाली थे, वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय के बाद उन्होंने तपस्या से वो ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली थी, ब्रह्मर्षि थे। ऋषियों में सबसे बड़ी पदवी है ब्रह्मर्षि। लेकिन राक्षसों से परेशान थे, राक्षसों से परेशान थे, राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने देते थे। बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि भाई वो इतने शक्तिशाली थे, इतने ब्रह्मर्षि थे, तो राक्षस से खुद लड़ लेते, क्योंकि राम ने उनको सिद्धियां भी दी, राम को उन्होंने अस्त्र भी दिया, आप क्यों नहीं चलाए? तो जब व्यक्ति है अपनी साधना के पथ पर हो तो वह हिंसा और मन के विकारों से बचता है। हम लोग उसी समाज के लोग हैं, हम अन्याय सह लेते हैं लेकिन कहते कौन इससे उलझे। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं यदि धनुष बाण उठा लूंगा तो मेरे ब्रह्मर्षि पद की जो गरिमा है वह कम हो जाए, मैं इन राक्षसों से नहीं उलझूंगा। तो उनके मन में गाधी तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरे न निश्चर पापी संकेत हो गया था। राम जी हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, वशिष्ठ जी के आश्रम में गए थे, उनके सारे लक्षण थे वह देव तुल्य थे, नर श्रेष्ठ के लक्षण थे। चारों तरफ वातावरण में यह सूचना फैलने शुरू हो गई थी। विश्वामित्र जी को भी लगता है कि राम का अवतार हो गया है क्या। वो लेने आते हैं, लेके चले गए, लेकर के चले गए, उनको राम को अपने पास रखे, अपने आश्रम में ले गए, यज्ञ करवाए। यज्ञ करवाने के दौरान देखे कि वो ये ताड़का है, मारीच है, सुबाहु आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा राम अब यज्ञ की रक्षा के लिए मैं तुमको लाया हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जैसे ही राम देखते हैं ताड़का को मारते हैं, सुबाहु को मारते हैं, मारीच वहां से भाग जाता है। राम जब इतना पराक्रम कर लेते हैं तब जाकर के विश्वामित्र जी को विश्वास होता है कि राम शक्ति संपन्न है और राम में सामर्थ्य है। मेरे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं तब ऋषि निज नाथ ही कहूं चीना और विद्या निधि कहूं विद्या दीना। जब राम है ताड़का का वध कर लेते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं, तब उनको सिद्धियां मिलती है, तब गुरु उनको स्वीकार करते हैं। माता के सामने परीक्षा दे लिए, अब गुरु के सामने आगे चलो। जनकपुर में धनुष यज्ञ के लिए पूरा मंच सजा हुआ है। तुलसीदास जी लिखते हैं 10,000 से ज्यादा राजा आए थे। भूप सहस 10 एकहु 12 लगे उठावन टरई नटारा। देश विदेश के 10,000 से ज्यादा राजा और राजकुमार आए थे और अपने संपूर्ण सामर्थ्य के बल पर उस धनुष को तोड़ने की बात तो दूर, अपने जगह से 1 इंच हटा नहीं पाए थे। लास्ट में निर्णय करते हैं कि भाई सीता का विवाह तो होना ही है। बोले हां, तो हम एक एक मिलकर के तोड़ नहीं पाते हैं तो एनडीए बनाते हैं। हाँ, अब तो वो एनडीए बनाए या फिर यूपीए बनाए, जो भी बनाना हो बनाए, ठीक है। सब लोगों ने कहा भाई ये बताओ, ये सब मिलकर के तोड़ेंगे, सीता तो एक ही से विवाह करेगी। बोले हां, तो कौन होगा वो बाद में देखेंगे, पहले तो तोड़ो। प्रधानमंत्री किसको बनाना है बाद में देखेंगे। तुलसीदास लिखते हैं भूप सहस 10 एकहु 12 10,000 राजा लगे उठावई टरई नटारा, तोड़ नहीं पाए। वहां पर
राम जी बैठे हुए हैं। राम जी इतने विनम्र हैं, स्वभाव इतना शालीन है उनका, कोई भी व्यक्ति अनुमान ही नहीं लगा सकता ये सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। राजा जनक को भी भ्रम हुआ। राजा जनक उठे, अपने हताशा में कह दिए, अब जन कोई माखे जग मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई वीर है, बुरा नहीं मानना, ये धरती है वीरों से खाली है। गलती मैंने की कि मैं अनुमान लगा लिया कि कोई वीर है यहां पर जो मेरी कन्या के वरने के लायक है। कोई नोटिस नहीं, बैठे रह गए। लक्ष्मण जी उठ गए, ठीक है, और लक्ष्मण जी हैं, और बाप रे उन्होंने क्या वहां पर तांडव किया। जाओ तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, काटे घट जीव जानो फोरी। उसके बाद वो थोड़ा सा शांत हुए। तब तो राजा जनक और माता सुनैना को संकेत मिल जाना चाहिए, ये छोटे मियां इतने खतरनाक हैं, बड़े मियां कितने होंगे। चलो बच्चा समझ के लक्ष्मण जी के व्यवहार को दोनों हैं इग्नोर कर दिए। आगे विश्वामित्र जी हैं, राम को आदेश देते हैं, उठहु राम भंजव भव चापा, अमेटहु तात जनक परतापा। बहुत प्यारी चौपाई है, रामचरितमानस को पढ़िएगा बिंदल जी। वहां पर उद्देश्य क्या था? धनुष तोड़ने का। धनुष तोड़ने का उद्देश्य सीता जी को वरना था, करेक्ट है ना। लेकिन गुरु क्या आज्ञा देते हैं? गुरु आज्ञा देते हैं कि राम उठो और धनुष को तोड़ो। राम बोलते हैं प्रभु उद्देश्य ना, ये महाराज जनक बहुत व्याकुल हैं, इनके कष्ट हर लो। सीता जी को वरने का उद्देश्य और न ही आदेश राम जी को मिला, वो तो जनक के परिताप हरने का परिणाम सीता जी उनके पास आई। ऐसा स्वभाव था उनका। अब इतने के बाद इतने में विश्वास कर लो, इतने में भी विश्वास नहीं। राम जी खड़ा होते हैं, और राम जी खड़ा होते हैं, खड़ा होकर के वो धनुष की ओर धीरे धीरे चलते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। बहुत धीरे धीरे मतवाले हाथी की तरह मंद मंद मुस्कान लेते हुए राम जी धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। तब तो समझ जाओ कि धीर हैं, गंभीर हैं, लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। इससे पहले राजाओं के लिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? सब राजा हैं बड़े बेचैन रहते थे। जब धनुष तोड़ने की बारी आए ना, तो पीछे से अनाउंस करते थे बिंदल जी जैसे, अच्छा अब ये इस देश के राजा आ जाओ भाई तुम तोड़ लो। तो बाकी लोग छटपटाते थे, ये तोड़ दिए तो धनुष तो एक ही है, मेरी बारी क्या होगी। ठीक है, तो हर आदमी है अपने कुर्सी में बैठे नहीं रहता था, वो ऐसा उठा खड़ा रहता था, मेरा नंबर आप भाग करके जाओ। तुलसीदास जी हैं, बड़ी सुंदर छपाई देखते हैं, परिकरी बांध, जैसे उनके नाम की घोषणा हो, अपने जो गले में 2 दुपट्टा लगाए हैं उसको कमर में बांधते हैं, परिकरी बांध। उठे अकुलाई, गुस्से से उठते हैं, चलना शुरू करते हैं। तब उनको ध्यान आता है कि मेरे पिताजी ने कहा था कोई अच्छा काम करना है तो देवताओं को प्रणाम कर लेना चाहिए। चले इष्ट देवन सिरनाई। तब वो इतना कार्यक्रम करने के बाद अपने देवता और इष्ट देव को याद रखते हैं। राम जी को देखिए, राम जी हैं, सबसे पहले गुरुदेव के चरण में गिरते हैं। राम है, गुरु की आज्ञा मानते हैं, आज्ञा के बाद धीरे धीरे चल रहे हैं। और तुलसीदास जी हैं, राजाओं के लिए क्या लिखा? परिकरी बांध उठे अकुलाई, और चले इष्ट देवन सिरनाई। और राम जी के लिखते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, और मत मंजुवर कुंजर गामी। जैसे मतवाला हाथी चलता है ना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए छटपटाहट है और नहीं जल्दबाजी। अपने परिवार में देख लीजिएगा, आपके बच्चों का लक्ष्य के प्रति ध्यान कैसा है, यहीं से पता चल जाएगा वो धनुष तोड़ने वाले हैं कि नहीं है। माता सुनैना यह अक्षर नहीं समझ पाती, वो व्याकुल हो जाती हैं, बोले महाराज जनक हैं, मुझको लगता था ये विवेकी हैं, मुझको लगता है ये धर्म ज्ञान सब रखते हैं, लगता है महाराज है ना, ये इनकी बुद्धि है वह वयोवृद्ध होने के कारण चली गई है। उनको यह पता नहीं है कि इस समाज में हमारा कोई भी हितैषी नहीं है। उनको लगता है कि ये सब लोग हमारे हितैषी हैं और ये सब तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं। रोको उस बालक को, रोको उस बालक को। और उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है, अपने दासियों से कहती है, तुम बैठे क्यों हो, मैं आदेश देती हूं, जाओ महाराज को कहो, रोक लो उस बालक के सामने खड़ा हो जाओ।
सहा जाता। इस कन्या के बारे में सोचो, कोई भी एक राजा उठता है, यह कल्पना करना शुरू कर देती है कि मेरा वर होगा क्या। वो जब हार करके बैठता है, फिर ये मन तोड़ के बैठ जाती है, एक और तमाशा कर लिए। सब उनकी सहेलियां कहती है, रानी धीर धरो, धीर धरो। क्या धीर धरूं? रावण चाक छुपा नहीं। रावण आया, दूर से ही प्रणाम करके चला गया। ये रावण से ज्यादा वीर हो जाएगा क्या? एक छोटा सा बालक है, भगवान जाने कहां से पकड़ के इनको ले आए हैं। ये संदेह है। आपको पता है उनको कितना उपदेश देना पड़ा, किस लिए? 10 मिनट बैठ जाओ शांत। तेजवंत लघु घने नरानी, उनको दासियां समझा रही हैं कि जो तेजवंत होते हैं, विद्वान होते हैं, वो छोटे नहीं देखना चाहिए उनको। कुंभज कहां सिंधु अपारा। अगस्त ऋषि हैं, वह कुंभज घड़े से पैदा हुए थे, लेकिन पूरा समुद्र सोख पी गए थे। कहा कुंभज कहां सिंधु अपारा, सोसे उस यस सगल संसारा। रविमंडल देखा तो लघु लागा, सूर्य को उदय देखे महारानी। कभी देखा है आपने? कितना छोटा सा लगता है, कितना सुहावन लगता है, ऐसा लगता है देखते रहे। लेकिन उदय त्रासु त्रिभुवनतम भागा, तीनों लोगों का अंधकार मिटा देता है। काम कुसुम सायक धर लीना, यदि कामदेव है फूलों का वाण चलाते हैं, लेकिन सकल भुवन आपस बन की बस कीना। महारानी और मंत्र परम लघु चासु बस। ये जो मंत्र हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनके वश में विधि हरिहर सुर सर्व और महामत्त गजराज कहां बस कर अंकुश खर्व। एक मतवाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने वश में रखता है। राम को छोटा मत समझो, तेजवंत लघु गने नरानी। इतना उपदेश के बाद आज के लड़के हैं, उनकी सासू और ससुर इतना कसम से संदेह कर देना, तलाक दे दोगे दूसरे दिन। और पत्नी अच्छी हो जाए, पत्नी अच्छी हो जाए तो बोले भाई देखो तुम्हारे मायके वाले तुम निपटो, मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? शादी में गया था और एक पर्टिकुलर मुहूर्त के समय, लगन के समय उन्होंने मुझसे बदतमीजी की थी। जितनी राम जी पर संदेह, राम जी को कल इतनी बातें हुई है ना, इस सृष्टि में एक भी ऐसा दूल्हा नहीं है उनके ससुराल में ऐसा हुआ होगा। ताली बजाओ मेरे राम जी, उसके बाद भी शिकर नहीं जाए। चलो भाई, क्योंकि व्यक्ति की घर में तो इज्जत होती नहीं है, क्योंकि माता पिता तो उनको अपने सामने पढ़े देखे, ससुराल में इज्जत है। मेरे राम जी वहां पर भी संदेह के घेरे में आ गए थे पहले ही दिन। लेकिन उनकी उदारता देखिए, उन्होंने कभी अपने व्यवहार में ये नहीं लाया। आगे धनुष टूट गया, अब तो प्रूफ दे दिए ना भाई, अब तो प्रूफ है कि अब धनुष तोड़ दिए। राम है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, नरश्रेष्ठ है। तो कौन आ जाते हैं आपके? दही अवसर सुनिशिव धनुभंगा, और प्रगटे परशुराम जी आ जाते हैं। प्रगटे भृगुकुल कमल पतंगा। अच्छा, परशुराम जी हैं, उनकी बड़ी समस्या है। वहां पर दो आदमी हैं, एक जनक जी की समस्या है धनुष क्यों टूट नहीं रहा, और परशुराम जी की समस्या क्यों टूट गया। ठीक है, जब धनुष टूट नहीं रहा था तब भी राम जी की तरफ इशारा कर रहे थे सब लोग, है ना। रघुवंशी वहां जहां का होई कहीं समाज अस कहीं न कोई, और धनुष टूट गया तब भी उनके तरफ है। राम जी की विनम्रता देखिए। राम जी बताया ना, अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने विश्व मंच पर अपना डंका बजाया हुआ है, और कितने विनम्र हो जा रहे हैं। यहां पर तो 7 समंदर पार एक टूर्नामेंट जीत करके आते हैं, और एयरपोर्ट से ही बस में बैठे बैठे झंडा लहराते पूरे शहर में घूमते हैं। यही तो करते हैं ना हम लोग। राम जी से सीखे विनम्रता क्या है। सृष्टि के एक भी राजा वहां ऐसे नहीं थे जो उपस्थित ना हो, और सभी राजा की स्थिति क्या है? अपना नाम, यश, वीरता, पराक्रम, कुल का गौरव सबको मिट्टी में मिला करके सर झुकाए बैठे हुए थे। वहां मेरे राम जाकर के धनुष तोड़ते हैं, और जब परशुराम खड़े होते हैं बोलते हैं भैया एक काम करो, मुझको तुम जानते हो मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूं। महाराज जनक से बोलते हैं कि जो धनुष नहीं तोड़े हैं अलग हो जाओ, जो धनुष तोड़े हैं एक तरफ हो जाओ।
राम जी धीरे 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 पहुंचते हैं, बोलते हैं कि भाई तुमने तोड़ा है? राम कह सकते हैं हाँ मैंने तोड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझको, समृद्ध श्रोता यहां बैठे हुए हैं, मेरे से पहले आप लोग चौपाई बोल रहे हैं ना। राम बोलते हैं नाथ शंभु धन तोड़न हारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। कोई दास होगा आपका, क्योंकि जो आपके दास होंगे ना प्रभु, उसी में ही सामर्थ्य है। जिसको आप बलशाली बनाओगे वही ऐसा कर सकता है। हम अपने दास को पहचान लो। जो व्यक्ति क्रोध में रहता है ना, विवेक खो देता है। वो परशुराम जी हैं, उनसे राम से उलझना शुरू करते हैं। बोलते तुमको बहुत घमंड हो गया। इतने लक्ष्मण जी आ देते हैं, बता देते हैं बहुधन ही तो रे लड़काई, अजौनक रिस्करण गोसाई। अब राम जी आते हैं, परशुराम को कह रहे हैं कि तुमको बहुत घमंड हो गया है लगता है। आप कल्पना कीजिए, भूप 10 सहस 10 एक 12 लगे उठावन टरेंट, 10,000 राजा है जिसको उठा नहीं पाए, मेरे राम उसको तोड़ दिए। और क्या कह रहे हैं? नाथ अहंकार काहे करूंगा, छुअत ही टूटी पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। वो आपका दास हो ना, इसलिए वो धनुष उस पर रीछ गया। मैं सही बता रहा हूं, मैं जैसे ही टच किया ना, वो छूते ही टूट गया। यदि मैं थोड़ा बहुत बल भी लगाया होता, सामर्थ्य लगाया होता ना, तो मैं अभिमान भी करता। इतने कोमल स्वभाव है राम के। और एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं, भूल ना जाऊं मैं। जब विभीषण है रावण को त्याग करके लंका छोड़ करके राम के पास आते हैं, ठीक है, लंका छोड़ करके राम के पास आते हैं, तो रावण है तो गुप्तचर भेजते हैं, जा देख करके आओ कि विभीषण के साथ राम कैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, सब लोग करते हैं जो राजतंत्र में है। वो दूत है, सब कुछ देख करके वापस आते हैं, वापस आकर के बहुत कुछ बताते हैं, और बहुत कुछ बताते हैं। अभी पढ़िएगा आप सुंदरकांड में, बहुत अच्छा प्रसंग है। दूत वापस आकर के रावण को क्या कहता है, उसकी बहुत प्यारी चौपाई है। वो एक लोगों के बारे में बताते हैं, सेना कैसा है, वहां पर क्या बोलते हैं, सुग्रीव की क्या स्थिति है, जामवंत की क्या स्थिति है। आखिर में रावण पूछ बैठता है, अच्छा बताओ राम कैसे है? दूत मेरा मन ले गया। यदि लंका में सब लोग कहते हैं ना राक्षस है, वो दूत है, मैं प्रणाम करता हूं उसको। दूत रावण से कहता है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, और यद्यपि अखिल लोक कर राव। रावण महाराज वो सृष्टि के मालिक हैं, लेकिन इतने कोमल स्वभाव है, और मैं कह रहा हूं वो आपको भी क्षमा कर देंगे, आप उनके शरण में चले जाइए। तो ये स्वभाव है उनका। दूत भी हैं, वो पहचान लेते हैं, लेकिन परशुराम जी नहीं पहचान रहे हैं। खैर, आप प्रसंग जानते हैं, मैं अपने प्रसंग में आता हूं। संदेह की बात, इतना सब होने के बाद भी राम पर परशुराम जी संदेह करते हैं और कहते हैं राम रमापति कर धन लेहु और खेचो चाप। ये विष्णु जी का धनुष है राम, इनको लीजिए। तो बोले प्रभु क्या करना है? इसको खींचिए, इसको संधान कीजिए। बोले क्यों, क्या आवश्यकता है? बोले मिटाए संदेह, मेरे मन में संदेह है। मतलब आप वैसा ही हो गया कि आईपीएल में जो कप्तान है वह वर्ल्ड कप जीत के आया है, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहा है, सेंचुरी बनाया है, और उसके बाद उससे कोई पूछे कि बैट चलाने आता है? क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने ओवर का मैच था? लेकिन मेरे राम है, स्वीकार करते हैं। बोलिए नाथ कहां चलाना है बताइए। इस विनम्रता के लिए ताली बजाइए। आप कल्पना कीजिए, आपके जीवन में कोई ऐसा बोल दे, आप कैसे व्यवहार करोगे? आप कल्पना कीजिए। लेकिन मेरे राम हैं, अभी तक एक भी व्यक्ति को प्रतिकार नहीं किए हैं। अरे चलो, ये तो माता थी कौशल्या, ये तो गुरुदेव थे,
चलो ये भी छोड़ दिया, विश्वामित्र जी महान ज्ञानी थे, चलो महाराज जनक विदेह राज थे, माता सुनैना है वो भी माता है, चलो परशुराम जी हैं वो भी विष्णु के अवतार हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, चलो संदेह कर लिए। अरे अब तो सर पीट लोगे। वो नाव चलाने वाला केवट भी राम से कहता है कि मांगी नाव न केवट आना, और रहे तुम्हार कहे तुम्हार मरम मैं जाना। कितने लोगों के सामने परीक्षा है यार। भाग जाओगे रण क्षेत्र से आप लोग, कोई ऐसा पूछ दे। केवट केवट कौन? भगवान को छोड़ दो, अवतार को छोड़ दो, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बेटे हैं वो। 200 रुपया 400 रुपया नाव के कारण उस पर आरोप लगा दिए। राम समझाते समझाते थक गए। केवट क्या कहता है? बात भरे सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ई हो। राम को इंप्रेस कर रहे। राम जी मेरी समस्या क्या मालूम है? मैं आपके जैसे रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं है मेरा। आप चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हो, ये मेरे जो आपके बगल में खड़े हुए ना आपके मित्र, ये राजा साहब हैं हमारे, ये आपको मदद कर देंगे। मेरी पूंजी के नाम पर मेरे घर में आप जाकर के देखोगे ना तो एक पत्तल में 2-4 मछली सूखते हुए मिली होगी, वो मेरी कुल जमा पूंजी है। बच्चे छोटे हैं, बात भरे सहरी सकल जुत सुत बारे बारे, केवट की जाति, केवट की जाति है मेरी, वेद ना पढ़े। ऐसा भी नहीं कि उनको जाकर के IITs और क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज में भेज दूंगा अपने बच्चों को, उनका जीवन जी जाएगा। सब परिवार मेरो यही लागे राजा जो है, दुन वित्तहीन कैसे दूसरों को ढई हम। और केवट गौतम की घर से तरनी तरह की मेरी, और प्रभु सो विश्व निषाद हो वाद का पढ़ई हो, और तुलसी के वीर राम रावरो से साची कहो, बिना पग धोए नाथ राम न चरण। राम समझाते समझाते थक जाते हैं। राम कहते हैं केवट तुमको पता है मैं तुम्हारी बात मान सकता हूं। तो बोले प्रभु समस्या क्या है? पैर धोने के लिए तो कह रहा हूं। बोले नहीं तुम आरोप लगा रहे हो मुझ पर। अरे मुझको 14 वर्ष की यात्रा करनी है भाई, तुम पहले व्यक्ति हो और तुम आरोप लगा रहे हो। और आरोप क्या है? जादू टोना का आरोप लगा रहे हो भाई। सोचो मैं किसी के घर में जाऊंगा, घर में घुस नहीं देंगे, झोपड़ी उड़ जाएगी, तुम सोच रहे हो ना उड़ेगी, मैं कैसे जीवन काटूंगा? मेरी समस्या तुम समझ रहे हो ना? केवट मुस्कुराता है, केवट मुस्कुराता है। बोले राम जी राम जी राम जी सॉरी 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 सॉरी, मैं अनपढ़ हूं बोला ना, हाँ, तो मैं अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पाया। तो बोले क्या ठीक से नहीं रख पाया? बोलते रावरो दोष न पावन के, आपके पांव का दोष नहीं है, पग धूरी के भूरी प्रभाव महा है। ये इसमें ये धूल है ना, समस्या उसकी है। केवट अपना बात बदल देता है। रावर दोष न पान के, पग धूरी के भूरी प्रभाव महा है। और बाहन ते बन बाहन, पत्थर है उनारी बन गई, काठ तो कोमल है जल खा ही रहा है। ये नाव है लकड़ी की है और ऊपर से दिन रात पानी में डूबी रहती, इतना कोमल है। राम जी ठहाका लगा करके हंसते हैं कि वाह चतुर केवट। बोले राम जी अब कोई समस्या? आरोप नहीं है आप पर, आरोप नहीं है आप पर, ये जो धूल है ना उसकी समस्या है। लास्ट में राम क्या करते हैं? आप क्या करते? आप क्या करते? वो तो वैसा ही है कि आपके यहां झाड़ू पोछा, आप नगर सेठ हो और आपके यहां झाड़ू पोछा लगाने वाले को आप सैलरी में चेक में साइन करके दे रहे हो, वो बोल रहा है आपका साइन ठीक नहीं है। ताली कम बजाया आपने। लेकिन मेरे राम हैं उस स्थिति में भी उनका व्यवहार क्या था? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और सोई करो तो नाय ना चाहिए। भैया वही काम कर ले जो तेरी नाव बची रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति दिखा है? लेकिन एक बहुत प्यारी बात बताता हूं मैं, मेरे प्रसंग से हटकर है।
केवट की समस्या क्या थी? केवट क्या कह रहा था बार बार? केवट है राम से कह रहा था कि राम, कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम दीन वित्तहीन कैसे दूसरों को रही हूं। दो ही समस्या बताया ना कि मैं दीन हूं, दीन मतलब गरीब हूं, और दूसरा मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा राम जी आपके जीवन में कैसे काम आते हैं। जो केवट है राम के सामने यह समस्या बताता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, नाव को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, अपने बच्चे कैसे पालूंगा। वो केवट है बहुत प्रयास से राम के चरणों की धूल से नाव को तो बचा लेता है, लेकिन जब वो राम जी के चरणों को धोता रहता है ना, उस धूल से अपने आप को नहीं बचा पाता। नाव पे परिवर्तन होता कि नहीं होता मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे राम के चरणों की धूल केवट को छूती है, केवट के जीवन में अमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। जो केवट है गंगा के इस पार राम से बार बार यही कह रहा है मैं गरीब हूं, गरीब हूं, गरीब हूं, गरीब हूं, पैसा नहीं है, और जब वहां जाता है उस पार और राम है उनको उतराई देने के लिए कहते हैं, तो केवट क्या कहता है? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि भली बनी बूरी, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये कमाल है राम जी के नजदीक जाने का। जो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है वह क्षण भर में खत्म हो जाता है। जो केवट है वहां बार बार कहता था पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब हूं, गरीब हूं, और नाव के इस पार, गंगा के इस पार आते आते कहता है नाथ आज मैं कहा न पावा, राम और लज्जित मत करो, बहुत दे दिया आपने। बोले क्या मिल गया केवट? बोले मिलने की क्या बात है, इस पैसे से क्या करूंगा, इस अंगूठी से क्या करूंगा, इस उतराई से क्या करूंगा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, दरिद्रता मिट गई राम, दोष मिट गया। बोले केवट भैया तुम्हारी मजदूरी है, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? ना 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 राम, बहुत काम है कि मजदूरी, जब से पैदा हुआ तब से यही काम कर रहा हूं, बहुतों ने मजदूरी दी है, लेकिन आज दिन विधि भली बनी पूरी, आज तो ब्रह्मा जी ने दिया है राम, आप क्या दोगे अब मुझको? अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए राम, और यदि देना चाहते हो दीन दयाल अनुग्रह तोरे, कृपा बनाए रखना मुझको। ये राम है। राम से अपने व्यापार, व्यवसाय, यश, नाम, प्रतिभा, इन सब से राम के चरणों से धूल को बचाने का प्रयास करते रहना, लेकिन मौका मिले ना लपक लेना। यदि चरणों की धूल मिल जाए तो केवट जैसे आपके अंदर भी तृप्ति आ जाएगी। ठीक है, मेरी कविता की बहुत प्यारी लाइन है, घर है और व्यापार सब है, ईश्वर ने हम सबको दिया है। क्या क्या दिया है? घर है और व्यापार सब है, बंगला मोटर कार सब है, श्रेष्ठ है संतान संग में। चलो घर है पर व्यापार है सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है तो संतान दिया। संतान यदि पढ़ा लिखा ना हो, सत्मार्ग में चलने वाला ना हो, तभी संकट है। श्रेष्ठ है संतान संग में, संतान भी श्रेष्ठ है, संतान श्रेष्ठ है, पढ़ा लिखा है, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, तभी तकलीफ है। तब प्रेममय व्यवहार सब है, घर है और व्यापार सब है, बंगला मोटर कार सब है, श्रेष्ठ है संतान संग में, प्रेममय व्यवहार सब है, धन है और व्यापार सब है, सुख के कारोबार सब है, और प्राप्त कर ले और यदि हम जग के सब सामर्थ्य साथी, किंतु मन में राम ना हो, समझो सब है व्यर्थ साथी। केवट बताता है ये
केवट बताता है। यदि आपको विश्वामित्र जी की बातें समझ में नहीं आती हैं, गुरु वशिष्ठ की बातें समझ में नहीं आती है, जनक जी की वेदांत की बातें समझ नहीं आती, केवट से सीख लो, इससे बड़ा गुरु नहीं मिलेगा।